बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे तमाम व्यूवर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट, आज की ये जो वीडियो है वो केमिस्ट्री क्लास 9th के बच्चों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश होती है कि आपके पेपर जो हैं उनमें आपकी हेल्प मिले और ताकि आपके जो पेपर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं। ठीक है जी, तो आज की ये जो वीडियो है ये मैं पंजाब बोर्ड पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो है वो बना रहा हूँ। ठीक है जी, पंजाब बोर्ड ने जो पेपर पेयरिंग स्कीम जो है वो अनाउंस की है उसमें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, ठीक है जी, ये जो पहला और दूसरा यूनिट है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर भी होगा और इसी में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है जी, तो ये उसी लिहाज से मैंने आपके लिए जो यूनिट नंबर 1 है इसके जो हैं वो 15 क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपके साथ कंप्यूटर और बायोलॉजी के जो है वो पेपर से पहले गैस पेपर एक अपलोड किया था, इसी तरीके से केमिस्ट्री का गैस पेपर अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुआ है कि आपका जो पेपर है उसी तरीके से बेहतर हो जिस तरह आपका कंप्यूटर और बायोलॉजी का बेहतर हुआ था पेपर। तो जो पहला क्वेश्चन है जी आपका वो ये आपने तैयार करना है, फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तारीफ कीजिए। ठीक है जी, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है वो ये है जी कि बायोकेमिस्ट्री की तारीफ करें और इसका स्कोप लिखें। ठीक है जी, ये क्वेश्चन अलहदा से भी बन जाता है कि बायोकेमिस्ट्री का स्कोप लिखें। ठीक है जी, तो आपने ये दोनों तरीकों से क्वेश्चन तैयार करना है, बायोकेमिस्ट्री की तारीफ और इसका स्कोप। ठीक है जी, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वो ये है, तभी और कीमियाई खसूसियात में फ़र्क लिखिएगा। ठीक है जी, यानी कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन भी आपको अलहदा अलहदा पूछा जा सकता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सैम्बल और रेडिकल की तारीफ कीजिए और मिसालें दें। ठीक है जी, आपने पहले सैम्बल की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जांपल देनी है, उसके बाद रेडिकल की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी एग्जांपल लिखनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एलिमेंट और कंपाउंड में फ़र्क कीजिए। ठीक है जी, आपने एलिमेंट और कंपाउंड की तारीफ करनी है और साथ ही साथ इसकी एग्जांपल्स जो है वो आपने देनी है। तो याद रखें ये वाला जो क्वेश्चन है एलिमेंट और कंपाउंड में फ़र्क लिखें, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे दिया जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की तारीफ़ें करें। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है जी, दोनों तरीक़ों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले की तारीफ़ कीजिए और इन दोनों के दरमियान आपस में क्या ताल्लुक़ है। ठीक है जी, उसके बाद आयन और एटम के दरमियान फ़र्क बयान करें। ठीक है जी, आपने एटम और आयन के दरमियान फ़र्क लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनाइन और कटाइंस में फ़र्क लिखें, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनाइन एंड कैटाइन। ठीक है जी, उसके बाद 9वें नंबर पर क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ़ कीजिए। ठीक है जी, और शाखों में आखिरी जो क्वेश्चन है वो जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क लिखें। ठीक है जी, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं वो ये हैं, एम्पिरिकल फार्मूला की तारीफ कीजिए और मिसालें दे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर हो गया है जिसमें मैंने कहा था एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में फ़र्क लिखें। ठीक है जी, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, एटॉमिक मास यूनिट की तारीफ करें और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। क्वेश्चन नंबर 13 है, आयन और फ्री रेडिकल में क्या फ़र्क है। आपने आयन और फ्री रेडिकल के दरमियान जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है, व्हाट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। उसके बाद जी ये न्यूमेरिकल टाइप जो हैं क्वेश्चन वो लाजमी हर बार पूछ लेता है, एक आध क्वेश्चन इस तरह का लाजमी होता है जैसे कि नाइट्रिक एसिड
का मॉलिक्यूलर मास मालूम कीजिए, ठीक है जी, या सल्फ्यूरिक एसिड का मास मालूम कीजिए। इसी तरीके से वो ये भी कह देता है कि सोडियम क्लोराइड का जो है वो आप मास मालूम करना है, ठीक है जी। आपने मोल वाले टॉपिक में से जितने भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, क्योंकि एक जो है वो न्यूमेरिकल टाइप लाजमी पेपर में वो पूछ लेता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके साथ 5 जो है वो अनशाइया क्वेश्चन में शेयर करता हूं। सबसे पहले नंबर पर जो आपने क्वेश्चन तैयार करना है जी वो है जी, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान 4 फर्क लिखें। व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। 4 डिफरेंशिएट यानी कि 4 आपने फर्क लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बच्चों आपने सबसे पहले नंबर पर लॉन्ग क्वेश्चंस में तैयार करना है कि कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान फर्क, ठीक है जी। याद रखें, वैसे तो ये आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट के तौर पर तो पूछा जाता है, साथ ही साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फ़र्क करें, ठीक है जी। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। और चौथा है जी आपका सवाल, कीमी फार्मूला कैसे लिखा जाता है। 5 मराहल से इसकी वजाहत करें कि आप केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है जी। हाउ केमिकल फार्मूला आर राइट इज 5 स्टेप, ठीक है जी। 5 आपने इसके स्टेप जो है वो मेंशन करने हैं। यूनिट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है 6 ग्राम पानी में मोल्स की मिकदार और एटम्स की मिकदार जो है वो मालूम करनी है। ये न्यूमेरिकल टाइप जो है वो आखिरी क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल टाइप है। तो ये थे बच्चों आपके चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं यूनिट नंबर 2 को। तो डियर स्टूडेंट, यूनिट नंबर 2 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं वो ये है जी कि आपने जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना, न्यूट्रॉन की दरियाफ्त और मुख्तसर नोट और न्यूट्रॉन की खसूसियात लिखें। ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग बच्चों याद रखें, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही पूछा जाता है, ठीक है जी। तो आपने इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही पूछे जाते हैं उतना याद रखना है आपने, वो आपने लाजमी तैयार करना है, क्योंकि शॉर्ट नहीं तो वो लॉन्ग टच हो जाता है, अगर लॉन्ग टच ना हो तो वो शॉर्ट लाजमी तौर पर टच ज़रूर होता है, ठीक है जी। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल स्किप नहीं करने। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है जी, प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है, ये किसने पेश की। व्हाट इज़ प्लम पुडिंग थ्योरी, हाउ इट इज़ डिस्कवर, और ये किसने डिस्कवर की। क्वेश्चन नंबर 3 है, रदरफोर्ड ने अपने तजुर्बात की बुनियाद पर जो मुशाहदात अखज़ किए तहरीर करे। और चौथा सवाल है, आखिर से है ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है। कार्बन फैमिली की अमूमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं कहा, पूरी कार्बन फैमिली की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है वो आपने मेंशन करनी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके पास, आइसोटोप्स की तारीफ करें। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नाम सिर्फ लिखने हैं, जिसे प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम कहते हैं, वो सिर्फ नाम आपने मेंशन करने हैं। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर आ जाए तो आपने उनके नाम लिखने के बाद उनकी डायग्राम्स भी जो है वो ड्रा करनी है। ये भी उसी नोयत का क्वेश्चन है जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही जो है वो किसी भी लिहाज से पूछा जा सकता है। उसके बाद जी जो 6ठे नंबर पर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कैंसर के इलाज में इस्तेमाल लिखें। आपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का कैंसर में इलाज लिखना है, और ये अगर लॉन्ग के तौर पर माना तो इसकी सिचुएशन कैसी होगी वो सुन लें। वो कहेगा जी रेडियो आइसोटोप से क्या मुराद है, इसके इस्तेमाल लिखें, ठीक है जी। अगर लॉन्ग बना तो इस तरह आपने रेडियो आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिखनी है और इस्तेमाल उसके लिख देने। अच्छा जी, उसके बाद 7वें नंबर पर क्वेश्चन, आइसोटोप्स के 4 इस्तेमालात लिखें। सिर्फ इस्तेमालात के नाम लिखने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 8,
कार्बन डेटिंग से क्या मुराद है, डिफाइन कार्बन डेटिंग। और ये क्वेश्चन की अगर दूसरी स्टेटमेंट लिखी बताएं तो वो, और इसे किस तरीके से पूछ सकता है कि कार्बन 14 किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, या वो पूछ लेगा कार्बन डेटिंग से क्या मुराद है, या वो पूछेगा कार्बन 14 किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर व्हाट पर्पस कार्बन 14 आर यूज। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, कैथोड रेस की 5 खसूसियात। वंस अगेन ये भी उसी नस्ल का सवाल है बच्चों के लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन जो है वो पिक हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट, शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग। इंशाल्लाह पीर वाले दिन के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपका लाजमी टच होगा, नोट फरमा लें इसे। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 10 है, शेल और सब शेल में फ़र्क लिखिएगा, ठीक है जी। और इसके बाद जो बाकी इसका हिस्सा है वो ये है, यूरेनियम 235 किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज यूज, ठीक है जी। यूरेनियम 235 का मकसद जो है वो आपने लिखना है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12, पॉजिटिव रेस की 3 खसूसियात लिखें, ठीक है जी। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो ये चैप्टर नंबर 2 ऐसा है, शॉर्ट तैयार कर लें, इसके लॉन्ग ऑटोमेटिकली ही तैयार हो जाते हैं, या आप लॉन्ग कर लें शॉर्ट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के 2 नकाइस आपने लिखने, ठीक है जी। और 14 नंबर पर है, एक मरीज को गोइटर है, इसकी तशखीस कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, कैथोड रेस पर चार्ज की क्या नोयत होती है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है कुछ, इसके 5 ही लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के, क्योंकि पेपर पेयरिंग स्कीम के लिहाज से यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से पेयर है, इसलिए आपने 2 यूनिट बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आइसोटोप्स क्या है, रोजमर्रा जिंदगी में आइसोटोप्स के 4 इस्तेमालात लिखें। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है जी, बोहर एटॉमिक मॉडल के अहम मफरूज़े आपने लिखने हैं, व्हाट आर दी पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, रदरफोर्ड मॉडल पर किए गए तजर्बात के नतायज आपने, ठीक है जी, बोहर मॉडल के रदरफोर्ड मॉडल के नतायज, ठीक है जी। आपने रिजल्ट जो है वो रदरफोर्ड मॉडल के लिखने हैं, रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। और चौथे नंबर पर सवाल है जी आपका, न्यूट्रॉन कैसे दरियाफ्त हुआ, 3 खसूसियात आपने इसकी मेंशन करनी है। और बच्चों आखिरी क्वेश्चन है, कैनाल रेस की खसूसियात लिखें। तो बच्चों इंशाल्लाह पीर वाले दिन आपका जैसे ही ये पेपर होगा, मैं सॉल्व्ड एमसीक्यूज पेपर आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा, ताकि आप पेपर देने के बाद अपने नंबर कंफर्म कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।